हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षा है, जो व्यापम के द्वारा भर्ती करवाई जाती है, ये बहुत ज्यादा लेट है क्योंकि 2023 में जितनी भी परीक्षाएं हुई उसका नतीजा भी आया, बट ज्वाइनिंग किसी को नहीं मिली। तो आज हम एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन सी ऐसी भर्ती है जो पेंडिंग है और हमें क्या करना है जिससे कि भर्ती आए। क्योंकि सरकार कुछ तो कर नहीं रही है, सरकार तो अपने अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। भी हमें लगा था कि ये विधानसभा वाला चुनाव हो जाएगा, नए मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि एक बेरोजगार जो तैयारी करने वाला युवा है उसमें उत्साह का जागरण हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री हैं और लगभग 2-2.5 महीने हो चुका है इनको मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन बेरोजगारों के लिए, तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मध्य प्रदेश के इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ऐसी कोई घोषणा ही नहीं करी है कि जिससे उनमें एक नई एनर्जी का संचार हो, उनमें भी कुछ भाई उनको भी ऐसा लगे कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी किसी नतीजे पे पहुंचेगी। क्योंकि बच्चे क्या है, लगातार तैयारी करते रहते हैं और कोई भी सिलेबस है, मतलब वनडे एग्जाम का जो सिलेबस होता है लगभग 8 से 10 महीने में कवर हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेकिन एग्जाम नहीं होता तो आखिर कब तक प्रैक्टिस करता रहे। तो इसी बात में हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में 2023 में क्या हुई थी। एमपी पटवारी भर्ती हुई थी। अब एमपी पटवारी जो भर्ती हुई थी, ये भर्ती हुई, परीक्षा हुई, परीक्षा काफी दिनों तक चली, महीने भर चली। लगभग 8 से 10 लाख अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.78 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। लगभग 13 शहरों में ये परीक्षा हुई और 10 जुलाई को इसके नतीजे आए। लेकिन नतीजे कैसे थे? विवादित थी। क्यों विवादित थे? क्योंकि ग्वालियर में एक कॉलेज था और वहां पे ऐसा कहा गया कि भाई एक ही कॉलेज से बहुत सारे टॉपर्स और बहुत सारा जो रिजल्ट है, सिलेक्शन उसी पर्टिकुलर कॉलेज से आया। ठीक है, इसके लिए अलग अलग कोचिंग संस्थानों ने बहुत अच्छी एक आंदोलन कार्य किया, जिसकी वजह से पटवारी परीक्षा पे जांच शुरू हुई। बट इस जांच का कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया और ना तो अभी कोई ऐसी परीक्षा होगी। भाई जांच का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। उसी पे रिजल्ट आना चाहिए, उसी रिजल्ट के बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना है या कि नई परीक्षा करवानी है। क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया है भाई, देखो सिलेक्शन जिनका हो गया उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक्चुअली पढ़ के सेलेक्ट हुए होंगे। तो भाई उनकी क्या गलती है? जिन्होंने पैसे देके सिलेक्शन ले लिया तो उनका तो ठीक है कि उनके लिए पेंडिंग है। बट ऐसे कुछ अभ्यर्थी होंगे जो खुद से मेहनत किए होंगे और सिलेक्शन लिया होगा। तो भाई ऐसे अभ्यर्थियों के लिए तो अन्याय हो रहा है। भाई फिर से परीक्षा लो तो कम से कम उनका एक क्लियर हो जाए कि भाई ज्वाइनिंग देनी है कि नहीं देनी है। वो तो बीच मझधार में फंसे हुए हैं कि ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें हुई। ये एमपी पटवारी का पूरा सीन है जो 2023 में हुआ। इसमें ये सीन ही सीन है, इसमें कोई नतीजा अभी तक आया नहीं है। जांच कमेटी गठित हो चुकी है, जांच कहां तक पहुंचे उसका कोई रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लगभग 7,000 के ऊपर वैकेंसी आई, उसकी भी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। इसकी भी ज्वाइनिंग अभी तक हुई नहीं है। अब ये कहां तक पहुंचा है भाई, इसकी भी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। मध्य प्रदेश वर्ग एक, जो मध्य प्रदेश वर्ग एक है शिक्षकों के लिए, उसकी भी परीक्षाएं हो चुकी। प्रारंभिक परीक्षा भी हुई और मुख्य परीक्षा भी हुई। इसके बाद इसका रिजल्ट और ज्वाइनिंग का अभी कोई ऐसा कुछ पता नहीं चला। उसके बाद अगर बात करें एमपीटीईटी वर्ग दो, तो वर्ग दो में 8,500 पदों के लिए वैकेंसीज आने वाली थी। उसका नोटिफिकेशन भी आने वाला था, लेकिन चुनाव की वजह से नहीं आ पाया। लेकिन चुनाव के बाद भी काफी दिन हो गए, 2-2.5 महीने टाइम हो गया, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। और ये परीक्षा भी बहुत पहले हो चुकी थी, ऐसा नहीं है कि परीक्षा 1 महीने पहले चुनाव से पहले हुई। काफी पहले परीक्षा हो चुकी, काफी पहले रिजल्ट आ गया और काफी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि भी मुख्य परीक्षा हो, हम अप्लाई करें, तैयारी हमारी चल ही रही है, रिजल्ट भी आ जाए और हम शिक्षक बन जाए। लेकिन सरकार नहीं चाहती
ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की भरमार है, शिक्षकों की इतनी कमी है कि स्कूल चल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी सरकार क्या है, इस पे कोई एक्शन ले नहीं रही है। वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है, ऐसा कहा गया था कि हर साल वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 की प्रारंभिक परीक्षा तो होगी। मुख्य परीक्षा तब होगी जब कोई वैकेंसी आएगी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा भी वर्ग 3 की नहीं हो रही है। उसके बाद बात की जाए कि भैया नोटिफिकेशन एमपीएसआई, एक और छूट गया कि भाई एमपीएसआई का तो भाई परीक्षा पता नहीं कब हुई थी, तो सालों साल हो गए, 5 साल हो गए एमपीएसआई की परीक्षा हुए। उसी टाइम पे सिलेक्शन हुआ था 2017 में बच्चों का, उसके बाद अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुई। और ऐसा नहीं है, पिछले 2-3 सालों से ऐसे सुनाई दे रहा है कि भाई 500 वैकेंसी आएगी, 500 वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी? सरकारें बदल जाती हैं लेकिन वैकेंसी नहीं आती। आने वाला चुनाव है, केंद्रीय चुनाव है, सेंटर वाला चुनाव है, उसके लिए सारी चीजें, सारे डिसीजन हो गए, लेकिन बेरोजगारों के लिए कोई डिसीजन नहीं, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं, कब नोटिफिकेशन आना है ये भी डिसाइडेड नहीं है। तो आखिरकार सरकार करना क्या चाहती है? भाई नोटिफिकेशन अगर अभी नहीं लाओगे तो कब लाओगे? अब तो आपका एक विधानसभा का चुनाव भी हो गया, अब आपका लोकसभा का चुनाव होगा, उससे पहले कुछ तो दे दो, नहीं तो फिर क्या ही करोगे? तो हमारी बस डॉक्टर मोहन यादव जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे बस यही गुजारिश है कि आप कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन ला सकते हैं, आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, जो भी भर्तियां पेंडिंग है उसको सुचारू ढंग से नियमित करवाइए। इससे बेरोजगार जो युवा है, जो काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी लगेगा कि भाई हमारे लिए अभी मुख्यमंत्री साहब कुछ कर रहे हैं, नहीं तो वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उम्र ही बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है उनकी उम्र। बहुत सारे लोगों की इसी वजह से शादी नहीं हो पा रही कि भाई परीक्षा निकालेंगे उसके बाद विवाह करेंगे। भाई कुछ तो होना चाहिए आधार। तो मुख्यमंत्री साहब जो भी वैकेंसीज है, जितनी भी वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख वैकेंसी लाओ, जितनी भी वैकेंसी है, चाहे 400 500 1000 2000 4000 8000 10000, जिस विभाग में जितनी भी वैकेंसी है, कम से कम नियमित रूप से वैकेंसी तो आए, एग्जाम दे बच्चे, सेलेक्ट हो और ज्वाइनिंग करवा लो। आप बच्चे ना तो इधर के हैं ना तो उधर के हैं, ना तो तैयारी कंटिन्यू रख सकते, ना तो तैयारी छोड़ सकते हैं। भाई क्या होता है कि अगर परीक्षाएं नहीं होती तो बच्चों को भी एक डिमोटिवेशन लगता है कि भाई कब परीक्षा होगी, तो तैयारी अभी थोड़ी सी रोक दे, बाकी सारी चीजों में लग जाते हैं। तो नियमित रूप से परीक्षाएं होती रहे अगर, तो उनको भी लगे कि भाई ठीक है, ये परीक्षा इस डेट को होगी या आने वाले इस मंथ को होगी, तो हमें अपनी तैयारी को बेहतर करना है। सालों साल से युवा इसी बात पे लगे हैं कि भाई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो खुद परेशान है, घर वाले भी परेशान है कि बेटा 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, तैयारी ही कर रहा है, तो आगे क्या करना है कुछ सोच भी नहीं पाते। तो भाई मुख्यमंत्री साहब कुछ ऐसा करो जिससे कि युवाओं के लिए बढ़िया हो। बाकी जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, उस पर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैकेंसी को नियमित करो। सो आप लोग भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और लास्ट में मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जितने भी बड़े कोचिंग संस्थान है मध्य प्रदेश में, बहुत सारे ऐसी बड़ी कोचिंग है, अगर वो चाहें तो वैकेंसी आ जाए। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो चाहे, वो ऐसे माहौल बनाए तो वैकेंसी नियमित हो जाए। लेकिन वो क्यों ऐसा नहीं करते हैं? क्योंकि पटवारी वाला जब रिजल्ट आया था, बहुत सारे कोचिंग सेंटर एक हो गए थे और फाइनली ऐसा आंदोलन हुआ इंदौर में और बाकी सारी जगह पे कि मुख्यमंत्री साहब को उसी दिन शाम को आके बोलना पड़ा कि भाई जांच हम करवाएंगे। इतना फास्ट रिजल्ट आया, लेकिन अभी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। इसका यही है कि जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है वो भी कुछ ऐसा करें जिससे कि जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन है, वो नियमित हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।